बधाई हो कि आप छोटे पक्षी द्वारा बड़े हाथी को निगलने की दुनिया में आए हैं। ये पीठ पर गंदगी उठाए जीव एक बड़ा सारस है। 1 मीटर 8 की ऊंचाई और फूल जैसा दिखने वाला पीड़ितों में से एक है, जैसे कि कृपाण दांती हाथी। ये हाथियों के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है और उनके बच्चे तो और भी छोटे होते हैं। वे 30 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं। छोटे आकार का मतलब है कि उनका पालन पोषण आसान होता है। बौने कृपाण की मां को कभी भोजन की चिंता नहीं होती, लेकिन ये छोटे बच्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं। वह एक तितली का पीछा करते हुए अपनी मां से बिछड़ गया। जब उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उसकी छोटी कदकाठी ने उसे घर का मार्ग पहचानने नहीं दिया। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। एक विशाल सारस ने इस अकेले बच्चे को देख लिया। वह साफ दिख रहा है कि वह हाथी को निगलना चाहता है। छोटा बच्चा डर गया था। उसने कब ऐसा दृश्य देखा था? जब वह मौत की नजरों से देखा जा रहा था, तब अच्छा हुआ कि छोटे बच्चे ने छिपने की जगह ढूंढ ली। ये जटिल जड़ों वाले पेड़ शायद उसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन उसकी स्थिति जल्द ही और अधिक खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि एक ही विचार वाले बड़े घड़े थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि 2 और भी खबर सुनकर आ गए, लेकिन शिकार अब तक हाथ नहीं आया था। वे आपस में झगड़ने लगे। थोड़े समय के मुकाबले के बाद उन्होंने पहले छोटे बच्चे को संभालने का फैसला किया। आखिरकार आ गए। क्या वह चाहती है कि मां उसे बचा ले? ये तो बाल बाल बच गया। छोटा सा जीव अपनी जान बचा ले गया। और बड़े पक्षियों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अब हम असली बड़े पक्षी को देखते हैं। यह हाथी पक्षी 1 टन का होता है और जन्म से ही खास गुणों से भरा होता है। इसके अंडे को देखकर यह समझा जा सकता है। सामने यह विशाल पक्षी पिता अंडे के फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे पक्षी आमतौर पर एक साथ अंडे देने के लिए इकट्ठा होते हैं, इस तरह वे अंडे से सकते हैं। फिर पक्षियों का झुंड प्रवास यात्रा शुरू करता है। वे भोजन से भरपूर जगहों में जाकर बच्चों की परवरिश करते हैं। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन इस पक्षी पापा का अंडा वास्तव में तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। मुख्य दल पहले ही जा चुका है। परेशान होकर पक्षी पिता की ओर देखने वाला चूजा खड़ा नहीं हो पा रहा है। चूजा नाजुक है। इसे पक्षी पिता के साथ 1 साल रहना होगा, तभी वे अच्छे से बड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्य दल के साथ रहना होगा। पक्षियों का साथ चलना एक कारण से होता है। जंगल में हर तरफ खतरा है। अकेले पड़ने वाले आसानी से शिकार बनते हैं। यह बड़ा माडागास्कर फौसा है। यह एक घात लगाने वाला शिकारी है जो पक्षियों के झुंड पर हमला करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर केवल एक वयस्क पक्षी हो तो माडागास्कर का फौसा कोशिश कर सकता है। माहौल सही नहीं है। पक्षी पिता ने चूजे को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन माडागास्कर का शिकारी पहले ही चूजे पर नजर गड़ा चुका था। वह जंगल से निकला और सीधे पक्षी पिता पुत्र की ओर भागा, पक्षी पिता को रोकने के लिए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।